बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। जैली सरकार जो फार्म 47 की पैदावार है, जैली तरीके से साजिश करके हुकूमत में आई और इसी जैली तरीके से हुकूमत चलाई जा रही है। बाहर आवाम को इस तरह बताया जा रहा है मीडिया के ज़रिए कि यहाँ पे तरक्की की, खुशहाली की नहरें बहनी शुरू हो गई हैं। आप खुद हिसाब लगा लें, कहाँ गई सऊदीया की $5 अरब की इन्वेस्टमेंट, कहाँ गई चाइना की हैवी इन्वेस्टमेंट, कहाँ गया UAE का जो वो कह रहे थे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, और ये शहबाज शरीफ साहब ने जो वहाँ पे ताबड़तोड़ दौरे किए थे, बड़ी इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं। तीनों ममालिक की एक पैसे की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नहीं हुई। और दूसरा, अब जो बेलारूस, अज़रबैजान यहाँ पे आगे इन्वेस्टमेंट करेगा, छोटा सा मुल्क जिसकी अपनी इकानमी की हालात इतने अच्छे नहीं हैं। इसी तरह बेलारूस ऐसा मुल्क है कि वहाँ पे हमारे वज़ीर-ए-आज़म से ऐलान कर रहे हैं कि 1.5 लाख पाकिस्तानी वहाँ पे जाके वर्क परमिट पे काम करेंगे। ये अवाम को सारे का सारा बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और ये किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट आज तक ये नहीं ला सके। और सिर्फ जो इनका यही हो रहा है कि जो IMF से पैसे लिए हैं, जो लोगों से महंगाई की है, लोगों से पैसे निकाल रहे हैं, और IMF से पैसे लिए हैं, और इन्होंने इकानमी की बेहतरी के लिए इनसे कुछ भी नहीं हो सका, ना इनसे कुछ हो सकेगा, क्योंकि ये खुद चोर हैं, डाकू हैं, आगे मुल्क को कई दफ़ा लूट के जा चुके हैं। लिहाजा ये इकानमी की जो ड्रामाबाजी कर रहे हैं, इससे अवाम को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। तीसरा उन्होंने किया ये फ़ॉरन जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उनका इन्होंने कन्वेंशन किया। ओवरसीज़ पाकिस्तानी के कि हम बड़े हामी हैं और हम उनके बड़े खैरख्वाह हैं, इस सिलसिले में इन्होंने कन्वेंशन किया। ओवरसीज़ पाकिस्तानी बिलाशुबा पाकिस्तान का बहुत बड़ा सरमाया है, और ये इनको बार बार बात समझनी चाहिए हमारे हुक्मरानों को कि सालाना $30 अरब वो यहाँ पे ला रहे हैं। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी का सबसे बड़ा राइट टू वोट इमरान खान साहब ने उनको दिया था, कानून साजी हो चुकी थी, वो कानून बन चुका था, लेकिन इन्होंने आके उनका राइट टू वोट कैंसिल किया, ख़त्म किया। पूरी दुनिया में जो पाकिस्तानी थे, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, जो चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे वर्क वीज़ा पर हो, चाहे कैसे भी हों, वो इस साल बहुत ज़्यादा खुश थे, और उन्हें इतने इत्मीनान था कि उनको पाकिस्तान के साथ वैसे भी कनेक्टेड है, और वो ज़्यादा रियलिस्टिक मैदान में कनेक्टेड हो गए थे कि हम यहाँ पे बैठकर अपने वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी ये कितनी बड़ी जाती है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाहर से आके पाकिस्तान में वोट डाल सकता है, टिकट खर्च करके अपनी छुट्टियाँ लेके आके वोट डाल सकता है, वहाँ से बैठ के डाल नहीं सकता। अगर इनको राइट ऑफ वोट इनका कैंसिल ना किया जाता तो यकीन करें उनकी सबसे बड़ी ओवरसीज़ पाकिस्तानी की सहूलत यही थी, और इसी सहूलत की वजह से वो इंतहा खुश थे। वो उनकी बेइंतहा खुशी की वजह से वो हमारे दस्तों बाजू हैं, वो हमें पाकिस्तान की मजबूती में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करते। लेकिन इतना बड़ा उनका हक उनसे छीन के अभी ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन किए हैं इन्होंने, ना इन्होंने वहाँ पर ऐलानात किए हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए क्या करेंगे। सबसे बड़ा उनका बेनिफिट यही था ओवरसीज़ पाकिस्तानी का कि राइट ऑफ वोट दिया जाता, वो वहाँ के बैठ के हमारे साथ, हमारी जमहूरियत में, हमारे मुल्क के फैसलों में, हमारे तकदीर के फैसलों में हमारे साथ खड़े होते। लेकिन इनको डर है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो बाशऊर हैं, वो बाहर जाके पाकिस्तान से जब बाहर निकलते हैं उन्हें पता चल जाता है कि तरक्की किस तरह होती है और तरक्की किन बेसिस भी की जाती है। इसके लिए मुखलिस लीडरशिप चाहिए, और वो जब वो पाकिस्तान से बाहर निकलते हैं उन्हें समझ लग जाती है कि पाकिस्तान के साथ धोखा हो रहा है, पिछले 76 सालों से धोखा हो रहा है, और इसीलिए ये कौम तरक्की नहीं कर रही। और बाहर जाकर उन्हें वेज ऑफ डेवलपमेंट पता चल जाते हैं कि किस तरह मुल्क को तरक्की मज़ीद से तरक्की याफ्ता बनाया जा सकता है। इसलिए उनकी सोच बदल जाती है, और इनको ये डर था कि वो सारी की सारी जो 90 लाख पाकिस्तानी बाहर बैठे हुए हैं, वो सारे इमरान खान साहब के वोट देंगे। वो इमरान खान साहब के रिलेटिव नहीं है, इमरान खान साहब के कोई रिश्तेदार नहीं है, इमरान खान साहब के कोई यार दोस्त नहीं है, वो सारे पाकिस्तानी हैं। आप अच्छी पॉलिसियाँ बनाएं, आप अच्छे मुल्क को लेकर जाने वाले होते, आपके दौरे मुल्क तरक्की किया होता तो वो भी आपको वोट देते। लेकिन डर और खौफ की वजह से जो सारी की सारी वोटें इमरान खान को मिलेंगी, इन्होंने राइट ऑफ वोट कैंसिल किया, और अब किस मुँह से ये ओवरसीज़ कन्वेंशन कर रहे हैं। ये सब टोपी ड्रामा, सब जैली तरीके से चलाई जा रही हुकूमत, और इनके जैली की इनको पोल खोलने वाला है जब अगले महीने 3 मार्च को, 2 महीने बाद 3 मार्च को जब ये बजट पेश करेंगे तो सारे अदाद व शुमार सामने आ जाएंगे। इसी तरह उन्होंने बिजली की कमी की कि 7 से 41 पैसे हमने ख़त्म कर दिए हैं। अभी लोग देख रहे होंगे, अभी बिल आ रहे हैं, अपने लोग अपने बिल चेक कर लीजिएगा, पिछले महीने कितना बिल था, कितने यूनिट थी, अभी कितना बिल है, कितने यूनिट बिल है, और आपको सारी ये ड्रामाबाजी समझ आ जाएगी। ये सिर्फ इस कौम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, और ये बेवकूफ़ का बनाया जा रहा है। कौम ने तो इमरान खान साहब के आपको फैसला दे दिया था। ये सिर्फ वो लोगों के साथ ज़्यादती कि उनके वोट की ताकत थी उसको दबाकर जायज़ी तरीके से ये हुकूमत लाएगी, जैली तरीके से। और ये हुकूमत को भी समझ नहीं आ रही कि जैली तरीके से आई वो अच्छे फैसले कर ही नहीं सकती। वो सिर्फ और सिर्फ अवाम के उन्होंने बेवकूफ़ बनाने हैं। किसी किस्म की ये इन्वेस्टमेंट नहीं ला सके, किसी किस्म की ये अपनी टैक्स कलेक्शन नहीं बढ़ा सके, और ये सिर्फ और सिर्फ
عوام کو بیوقوف بنا کے ادھر قرضوں پہ اپنا ملک چلائی جا رہے ہیں، اور اپنے اقتدار کو صرف اور طول دینے کے بے شبہ طریقے استعمال کیے جا رہے ہیں، اور ان کا صرف اور صرف ٹارگٹ پی ٹی آئی کرش کرنا، عمران خان صاحب کی مقبولیت ختم کرنا، اور پی ٹی آئی کو سانس نہ لینے دینا ان کا یہی ہے۔ آج بھی پی ٹی آئی کے جو جلسہ کنونشن جو میٹنگ ہوتی ہے اسی طرح چھاپے پڑتے ہیں، اسی طرح پکڑا جاتا ہے۔ پی ٹی آئی کا جھنڈا کوئی بھی نہیں نکال سکتا، حالانکہ جمہوریت ہے، لیکن ان باتوں سے پی ٹی آئی پہ سختی کرنے سے، عمران خان کی تصویر و بیان نہ لانے سے، عمران خان کے جو جعلی کیسز ہیں ان کو طول دینے سے، مخصوص سیٹوں کا فیصلے نہ کرنے سے، پاکستان تحریک انصاف کو بے شمار نقصان دینے سے، اس کا گلا دبانے سے، اس کی آواز دبانے سے، اس کو سانس نہ لینے دینے سے، اتنی سختیوں کے باوجود ان کے دیکھ لیں گراؤنڈ پہ کیا ریئلٹی ہے، کیا فیصلہ ہوا۔ پاکستان تحریک انصاف اسی آب و تاب کے ساتھ کھڑی ہے، بلکہ اس کی جو چمک میں، اس کی جو شہرت میں، اس کی مقبولیت میں اور اضافہ ہوا ہے، اور عوام اس کے ساتھ کھڑی ہے۔ اور اسی طرح عمران خان صاحب کو یہ عوام نہیں دیکھ سکی، نہ عمران خان صاحب کا کوئی بیان سن سکی، نہ ان کی تقریر سن سکی پچھلے تقریباً 2 سالوں سے، لیکن عمران خان صاحب سب ان سے پہلے سے زیادہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر چکا ہے، اور عمران خان صاحب کی مقبولیت بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ ان چیزوں سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ پاک عمران خان صاحب کو صحت والی لمبی زندگی عطا کرے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جیل کا تالا ٹوٹے گا، عمران خان صاحب بڑے دروازے سے باہر آئیں گے، اور پوری قوم بھرپور طریقے سے ان کے استقبال کرے گی۔ پھر ان چوروں ڈاکوں لٹیروں کو بھاگنے کا راستہ نہیں ملے گا۔ لیکن یہ ٹوپی ڈرامے، یہ جو جعلی حکومت جو جعلی کا اعلانات کر رہی ہے کہ ہم عوام کے لیے یہ کیا، باہر دیکھیں عوام کی زندگی بہت سے مشکل تر ہوتی جا رہی ہے، اور یہ کسی آزاد ملک کے لیے، کسی جمہوری ملک کے لیے خوش آئند بات نہیں ہوتی کہ جہاں عوام کو خوشحال ہونا چاہیے۔ اور یہ صرف اللہ پاک کے غضب کو آواز دینے کے مترادف ہے کہ جب آپ ظلم کر رہے ہیں، زیادتیاں کر رہے ہیں، آپ آواز دبا رہے ہیں، تو اس کے جمہوریت نہیں کہتے۔ تو خدا را اس ملک پر رحم کریں۔ لیکن آپ لوگوں کو اللہ نے ہدایت نہیں دینی، کیونکہ 2-2.5 سال سے نظر آ رہا ہے کہ آپ لوگوں نے کہا کہ آپ کا کیا ٹارگٹ کیا ہے، آپ کا گول کیا ہے۔ لیکن انشاءاللہ تعالیٰ جب اللہ پاک نے قرآن پاک میں لکھا ہے عزت ذلت زندگی موت اللہ پاک دیتا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی قسمت اللہ پاک نے شہرت لکھی ہے، عزت لکھی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ دوبارہ اقتدار میں آئے گی۔ یہ جو انہوں نے پورا جکڑ بند لگایا ہے پاکستان میں کہ کسی طرح سے کوئی راستہ نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، عمران خان صاحب کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن سب سے بڑی طاقت اللہ پاک کی، بڑے جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں ان کے میں نام نہیں لینا چاہتا، وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ وہ ہمیشہ رہیں گے، ان کی طاقت ہمیشہ رہے گی، لیکن وہ باطل پر جو ہوتا ہے وہ مٹتا ہے اور حق آ کے رہتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک عمران خان صاحب کو صحت والی لمبی زندگی عطا کرے، وہ عوام کی دعاؤں میں شامل ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک اس ملک پر رحم کرے گا، اس ملک میں ترقی اور خوشحالی کا دور آئے گا، اور یہ جو عارضی جکڑ بند اس ملک پہ لگا ہوا ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ دور ختم ہوگا، یہ ظلم و جبر کا دور ختم ہوگا، زیادتی کا دور ختم ہوگا، خوشحالی انشاءاللہ تعالیٰ آ کر رہے گی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ